सेनेट में 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हुकूमत 27वीं तरमीम कराने में भी कामयाब हो गई। तरमीम की हिमायत में 64 वोट डाले गए, मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रुकन सैफुल्लाह अबड़ो और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 27वीं आईनी तरमीम की 26 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी दी गई। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। ऐवान में शोर शराबा, अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर रूबीना नाज के इसरार के बावजूद PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो एहतजाज में शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, NPM और 6 आज़ाद अरकान की तरमीम की हिमायत। PTI, JUI, नेशनल पार्टी की 27वीं तरमीम की मुखालफत। ताउन पर तमाम सेनेटर्स के मशहूर हैं। मीसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम बुनियादी नुक्ता था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम के हतमी मुसव्वदे पर इत्तेफाक। मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई, प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने रिपोर्ट ऐवान में पेश की। कहा, मुसव्वदे में कुछ तरामीम की गई हैं। विफाकी आईनी अदालत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। विफाकी आईनी अदालत के लिए हाई कोर्ट जज का तजर्बा 7 से 5 साल कर दिया। तबादले से जज की सीनियरिटी मुतासर नहीं होगी। जजेस ट्रांसफर अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए होगी। सेनेट ने सदर मुमलिकत को 27वीं तरमीम के जरिए ताहयात इस्तिस्ना देने की तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें 27वीं तरमीम के शेख मरहलावार पेश की गई। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे से सुबुकदोशी के बावजूद सदर के खिलाफ कहीं भी केस या ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तरमीम ये भी कहती है कि ओहदे से सुबुकदोशी के बाद अगर सदर ने कोई अवामी ओहदा हासिल किया तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी। आइन के आर्टिकल 243 की 2 शिकों 4 और 7 में नई तरामीम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर दिया गया। तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। विफाकी हुकूमत फौजी अफसर, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल चीफ को रैंक पर तरक्की देगी, जिसके बाद वर्दी और मराद ताहयात रहेंगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पाक फौज की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। मैं आज यहाँ से इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझे डी नोटिफाई करें। PTI सेनेटर सैफुल्लाह का इज़हार ख्याल। कहा, 26वीं तरमीम के वक्त मेरी अहलिया गिरफ्तार हुई थी, मेरे ख़ानदान के 10 अफराद उठाए गए, किसी PTI रुकन ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने कहा, 27वीं तरमीम की सूरत में आइन का जनाजा पढ़ाया गया। सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं तरमीम के हक में वोट देकर बानी PTI से गद्दारी की है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का पार्टी के मुखालिफ वोट देने पर PTI ने सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया। सेनेटर अली जफर का कहना था कि सैफुल्लाह अबड़ो नाअहल हो चुके हैं, हम उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। बतौर पार्लिमानी लीडर तमाम सेनेटर्स को वोट न देने की हिदायत की थी। सैफुल्लाह अबड़ो ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और हुकूमत को वोट दिया। PTI वाले कौम को गुमराह करते हैं, हम अपोजिशन कर रहे हैं, जबकि इस तरमीम के लिए भी मदद PTI ने की है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी जमात ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम पर एतराज़ नहीं किया, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए थी। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार PTI को तजावीज़ के लिए बुलाया, मगर ये नहीं आए और अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। 27वीं तरमीम की मिठाई खाएँ, 28वीं आइनी तरमीम की तैयारी करें। फैसल वावडा तरमीम मंजूर होने से पहले ही पार्लियामेंट में मिठाई लेकर पहुँच गए।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करने वाले लोग गुमराह हैं। फील्ड मार्शल को पूरी कौम ने हीरो बनाया, ये उनके खिलाफ बात करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि अगर आप गाली देंगे तो आपको जवाब भी वैसा ही मिलेगा। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, फौज के खिलाफ करेंगे तो पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा। लगता है असद कैसर ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा पढ़ा ही नहीं। सदर मुमलिकत के पास कोई एग्जीक्यूटिव ओहदा नहीं है। साबिक स्पीकर ने तरमीम को पढ़ा होता तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करते। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी अदालत का क़याम तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। 27वीं आईनी तरमीम का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें, वाज़े करें आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में मतन। 27वीं तरमीम पर सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस को खत है। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। दस्तखत कुंदगान में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, मुनीर मलिक, मखदूम अली खान, आबिद जुबैरी समेत दीगर शामिल। खत के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद सबसे बड़े ख़तरे से दो चार है। वकला का कहना है माजी में कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा नहीं बना सकी। इस बार रद्द-ए-अमल देना लाजमी है। आईनी तरमीम के मामले में किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। हुकूमत ने अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम किए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना ना लेने का फैसला एक अहसन कदम था और इसी हिदायत पर मुतालिका शेख कमेटी से वापस ले ली गई। वज़ीर आज़म खुद समझते हैं कि वो अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। दुनिया भर में सरबराह रियासत को इस्तिस्ना हासिल होता है। जो बहस दहाइयों से चल रही थी वो अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुकी है। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर मंजूर काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। सेनेटर शाहनवाज दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस और आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि अदालत में आज भी तकरीबन 50,000 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। अगर अदालतें कायम हो जाएँ तो केसेस जल्द अज जल्द हल होंगे। सेनेटर दुरानी ने कहा कि अपोजिशन ने मुजवज़ा तरामीम को पढ़े बगैर मुखालफत की। अगर वो अपनी तजावीज़ और तरामीम लेकर आती थी तो बेहतर होता। पॉजिटिव और तामीरी गुफ्तगू ही जमहूरी निज़ाम को मजबूत करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 20 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक 8 और 9 नवंबर को शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल और दरा आदम खेल में की गई। ऑपरेशन के दौरान शिमाली वज़ीरिस्तान में 8, दरा आदम खेल में 12 खवारिज जहन्नुम हासिल किए। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान के इंतज़ामी मामला का तफसीली गुफ्तगू। अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सन्नाउल्लाह भी मौजूद थे। कैशलेस मईशत पाकिस्तान की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। कहा देही इलाकों में कैशलेस मईशत से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम को तेज़ किया जाए ताकि अवाम डिजिटल अदायगियों के फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकें। दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब गामज़न, पाकिस्तान को साथ चलना होगा। पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के इक़दामात मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। सिंध के अवाम की तरक्की मेरा मिशन है। अवाम के लिए सिंध के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा काश्तकारों का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। सिंध ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब 2022 में देखा।
मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए। DAP और यूरिया की खरीदारी के लिए रकूम की मुंतकली के मनसूबे का आगाज़ किया गया है। इसका मकसद ज़रई शोबे में किसानों को सहूलत और मुल्की मईशत को मजबूत बनाना है। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, स्याह शीशे और धमाका खेज मवाद की नकलो हमल पर पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर नकाब या चेहरा ढांपने पर भी पाबंदी आयद। 5 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पाबंदी। पाबंदी अमदो अमान की सूरत हाल के बायस 30 नवंबर तक लगाई गई है। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ हंगामा राय का केस। मुलजिम लियाकत महसूद अदालत में पेश हुए। मुलजिम की अबूरी जमानत में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। मुलजिम के वकील मंजूर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मुलजिम की किसी से दुश्मनी नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए गए थे। मुलजिम के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद कार्रवाई भी जारी है। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद को धमकियां देने का मामला। MKM के साबिक रुकने सिंध असम्बली कामरान फारूकी ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने कामरान फारूकी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 30,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कामरान फारूकी के खिलाफ गार्डन थाने में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि कामरान फारूकी पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लियाकत महसूद के खिलाफ धमकी आमेज वीडियो पोस्ट की थी। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी के करीब 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। आग लगने से खातून और 3 बच्चे झुलस गए। रेस्क्यू टीमों ने इमारत में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग गैस से लीकेज और शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उधर लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जान बहक। सिलेंडर धमाके की वजह से घर की पहली मंजिल गिर गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब कार फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में फुटपाथ पर सोए हुए 2 अफराद जाबाक हो गए। मलिर कोर्ट के बाहर फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी, मुलजिम मौके से फरार। जख्मी को टांग, कमर पर गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। गुलशन मेमार अफगान कट के करीब फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। वाक़या लूट मार का शाखसाना है या कोई और वजह, तहकीकात जारी है। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग, फरार होने में कामयाब हो गए। थाना जंदोल मयार पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त हुजरे में खड़ी गाड़ी और मेन गेट को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने नसीम शाह के वालिद की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। किसी से कोई दुश्मनी या तनाज़ा नहीं। फायरिंग के वक्त फास्ट बॉलर घर पर मौजूद नहीं थे। कौमी टीम के बॉलर के वालिद का पुलिस को बयान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली झूठी इत्तला से शदीद जहनी सदमा पहुंचा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के अहल खाना ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सोशल मीडिया पर झूठ पर मबनी इत्तलात अकाबिल अफसोस हैं। इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गई। पाकिस्तानी ड्रामा नवीस और शायरा असगर नदीम सैयद के इंतकाल की तस्दीक गहरे दुख का इजहार किया। डॉक्टर आरफा ने MA उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल की और तालीम में डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से हासिल की। 1986 से 2009 तक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वेमेन गुलबर्ग लाहौर की प्रिंसिपल रहीं। 7 ज़बानों पर अबूर, तालीमी, इंतज़ामी, समाजी और सकाफती कमेटी की रुकन भी रह चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अपने ताज़ियत पैगाम में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान ने एक अजीम उस्ताद, मुहक्किक और समाजी रहनुमा खो दिया है। डॉक्टर जहरा की इल्मी खिदमत, अखलाकी क़यादत और अवामी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।
सीनियर वजीर ने मरहुमा के दराजात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र व जमील की दुआ भी की। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फौरी तौर पर धमाके की नौयत मालूम न हो सकी। धमाके के बाद पार्किंग में खड़ी 3 से 4 गाड़ियों को आग लग गई। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। ट्रम्प डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग तनाज़े पर बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और सीईओ मुस्ताफ़ी। बीबीसी के सियासी जानिबदारी के इल्ज़ामात और रिपोर्टिंग पर तनकीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प की तकरीर को एडिट करके गलत तासुर दिया गया। दी टेलीग्राफ के मुताबिक बीबीसी ने गजा जंग कवरेज में इसराइल मुखालिफ तासुब दिखाया। बीबीसी की जानिब से मुआफ़ी का इम्कान। वाइट हाउस ने प्रोपेगेंडा मशीन करार दिया। ट्रम्प ने बीबीसी सरबराहों के इस्तीफे पर दी टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया। और कौमी क्रिकेटर हसन नवाज के घर बेटे की पैदाइश, नाम मोहम्मद इब्राहिम रख दिया। हसन नवाज और अहल खाना को मद्दाहों और साथी खिलाड़ियों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। हालिया सिलेक्शन में हसन नवाज को श्रीलंका सीरीज से ड्रॉप करके फ़खर जमान को शामिल किया गया। पीसीबी ने हसन नवाज को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की हिदायत कर दी। 7वां मरहला 11 नवंबर से शुरू होगा।